त्वरण भैया, एक्सेलरेशन भैया। देखो जी, त्वरण को दिखाते हैं हम छोटे ए से, तो ब्रैकेट में छोटा ए भी लिख देते हैं। भैया त्वरण क्या होता है? आप अपनी बाइक पे जा रहे हो, आपके दोस्त ने कही अरे ये बहुत धीमी चला रहा है यार, तेज चला ना, एक्सीलेटर दे। तो देखो कह दिया ना तुमने, एक्सीलेटर दे। एक्सीलेटर देने का मतलब वो कह रहा है रेस को तेज कर दे। भाई यही तो मतलब होता है एक्सीलेटर का। वो असल में होता है एक्सेलरेटर इंग्लिश में, और हिंदी में त्वरित करना। तो मतलब जब भी आप किसी वाहन की गति को बढ़ाते हैं या घटाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बढ़ाना, जब भी आप किसी वाहन की गति को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इसी चीज को हम सिर्फ त्वरण कहते हैं। और वाहन नहीं, किसी भी चीज की, तुम दौड़ रहे हो, अगर तुमने तेज, पहले धीमे दौड़ रहे थे, तेज दौड़ना शुरू कर दिया, तो मैं कहूंगा तुम्हारा त्वरण बढ़ गया। अगर तुम तेज दौड़ रहे हो फिर धीमे दौड़ने शुरू हो गए, तो मैं कह दूंगा तुम्हारा त्वरण जो है घट गया है। बस बड़ी आसान सी बात है। तो त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेग का बढ़ना या घटना। यानी कि अब वेग के घटने या बढ़ने को, फिर से मैं कह रहा हूं ना, हम चाहते हैं हमेशा चीजों को शॉर्ट करना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि वेग का घटना या बढ़ना मतलब वेग का परिवर्तन कह दो भाई, उसमें घटना भी आ जाएगा, बढ़ना भी आ जाएगा। तो त्वरण का मतलब ये होता है, हम ये चेक कर रहे हैं कि किसी भी वाहन के वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, और ऐसा होने में कितना समय लगा। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ और ऐसा होने में कितना टाइम लगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इस चीज को हमने कह दिया एक्सेलरेशन, त्वरण कह दिया। अब बनाओ परिभाषा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सूत्र याद करना है भाई, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, उसी से सब चीज बनानी है। बनाओ परिभाषा। एक परिभाषा तो बनेगी, एकांक समय में तय वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ये पेपर में कहीं भी नहीं पूछी जाती है, तो अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरे वाली डेफिनेशन ये है, देखो समय का भाग लगने का मतलब, आप कहोगे दर, तो आप कहोगे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, यही पूछी जाती है। लिखो इसकी परिभाषा। तो कैसे लिख दोगे कि भाई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। बड़ी आसान सी बात है। अब देखो, इसका यहीं से हम मात्रक बनाएंगे, यहीं से हम राशि देख लेंगे, सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि चलो इसका मात्रक बताओ भैया, इसकी यूनिट बताओ, और कौन सी यूनिट है, ये सब ऐसा यूनिट है। अब ध्यान से करना, इसका मात्रक ध्यान से बनाना है, सबको रटना नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है, आराम से करना है। ऊपर तो लिखोगे, पहले लिखो वेग का मात्रक और नीचे लिख दो समय का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है भैया? वेग का मात्रक होता है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मीटर बटे सेकंड। ठीक है, ये सेकंड तो वेग के मात्रक का है, वेलोसिटी की यूनिट का है। नीचे अभी समय का सेकंड और बचा हुआ है, तो नीचे समय का सेकंड और लिखोगे, जिससे नीचे 2 सेकंड हो जाएंगे, और इसका मात्रक बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ऊपर ले जाकर हम मीटर सेकंड की पावर -2 भी कह सकते हैं। देखो मुझे पता है कि तुम्हें आसान क्या लगता है कि सीधा बताओ हम रट लेंगे, तुम्हें ये पढ़ना अच्छा ही नहीं लग रहा होगा। मतलब कुछ 20-30% साथियों को, हालांकि 70% साथी पॉजिटिव हैं, बट कुछ 20-30% साथियों को ऐसा लगता है कि यार इतनी कहानी गढ़ने से अच्छा मैं इसको सीधा रट लूं। असल में वो आपको अभी लग रहा है, लेकिन जब आपको ऐसी ही 100 चीज़ें रटनी पड़ेंगी तो एक हमेशा कन्फ्यूजन पैदा रहेगा, क्योंकि कहीं सेकंड की पावर -2 है, कहीं -1 है, कहीं मीटर की पावर 1 है, मीटर सेकंड केजी, केजी मीटर सेकंड, इन 3 चीज़ों में ही बात घूमनी है। तो ये संभव ही नहीं है कि इतने सारे छोटे छोटे अंतरों को आप अच्छे से याद कर पाएंगे। इसलिए आपको इस क्लास को
इन चीजों को समझ के ही करना पड़ेगा, तो ही एक संभव तरीका है भाई, बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहो वैसे ही कर लो। अच्छा आगे, रटना चाहो रट लो, लेकिन रटना एक तरीका नहीं है। आज रट लोगे, एक चीज दिख रही है, जब 100 चीज एक साथ देखोगे तो फिर भूल ही जाओगे। अच्छा, फिर आता है कि इसका विमा बताओ, इसकी डायमेंशन बताओ। तो विमा मात्रक से ही निकल जाती है, बहुत आराम से निकल जाएगी। मीटर की जगह लिखोगे L, सेकंड की जगह लिखोगे T, और ये हो जाएगा LT-2। ये बन गई इसकी विमा। ठीक है। अच्छा देखो भाई, S गुणा S ऐसे आया। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। ठीक है। और समय का मात्रक क्या है? नीचे सेकंड है। तो नीचे का सेकंड, एक तो इसके सेकंड, एक तो इसमें सेकंड आ गया ना नीचे, और एक सेकंड यहां का था, इसलिए S गुणा S आया। तो सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो गया। और विमा क्या हो गई इसकी? LT-2 हो गई। अब समझ में आया सभी को कि सेकंड गुणा सेकंड कहां से आया? देखिए, एक सेकंड जो है वो तो वेग में छिपा हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा। वेग का मात्रक है मीटर बटे सेकंड, तो वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड लिखा मैंने, और नीचे सेकंड समय का सेकंड है, इसलिए 2 सेकंड आए हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि 2 बार सेकंड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखो एक तो सेकंड वेग में छिपा हुआ है और एक सेकंड समय का है, तो 2 सेकंड हो जाएंगे ना। अच्छा, ये हो गई इसकी विमा। अब मुद्दा आता है कि सदिश या अदिश। तो सदिश या अदिश कैसे पता करेंगे? भाई मुझे बताओ, वेग कैसी राशि है? तो हमने अभी अभी तो पढ़ा है, पीछे कुछ कुछ चीजें याद कर लो। वेग हमने अभी पढ़ा कि एक सदिश राशि होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं? हम माइनस में लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। और समय कैसी राशि है? समय एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो इसको हम प्लस में लिखते हैं। माइनस बटे प्लस क्या उत्तर आएगा? माइनस आएगा। ये माइनस इसके लिए आया है, और माइनस का मतलब सदिश राशि होती है। तो ये कैसी राशि हुई? एक सदिश ही राशि हुई। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप एक बार थोड़ा सा जोर देकर समझ लें तो फिर आपके लिए पूरी फिजिक्स आसान बन जाएगी। और एक चैप्टर की तो बात है नहीं, हर चैप्टर में यही चीज रिपीट होंगी। आप मुझसे कहो 10 बार समझाने को, मैं 10 बार समझा दूंगा, लेकिन मैं सजेशन यही दूंगा कि भाई समझ के पढ़ो, इसको रटो मत। एक बार बताओ फटाफट से कि हाँ जी मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। डोरेमोन सर आज की क्लास क्यों लगा दी? आज तो सैटरडे है। देखो आज की क्लास इसलिए लगाई क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। एक तो उसकी रिकवरी हो जाएगी थोड़ी सी, ऊपर से फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको ये ना पता हो कि सैटरडे क्लास नहीं होती है, फिर आप ये परेशान हो जाएं यार कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, कल संडे है तब भी नहीं होगी, तो आप परेशान ना हो, इसलिए मैंने क्लास लगाई है। नहीं नहीं, मैं किसी से गुस्सा नहीं होता, निश्चिंत रहिए। मैं कभी किसी से गुस्सा नहीं होता। एक बहुत अच्छा सवाल आया है अभी कि गति कैसी राशि है, चलो उसके बारे में समझेंगे, गति कैसी राशि है।